कहानी की शुरुआत सन 2000 लंदन शहर से होती है। यहाँ हमें एक छोटा सा लड़का क्विन एब्रक्रॉम्बी दिखाया जाता है जो अपनी माँ से मिलने एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है। जब बड़े लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं तब क्विन इधर उधर घूमते हुए एक टूटी हुई दीवार के अंदर चला जाता है। उस दीवार के पीछे उसे जमीन के बहुत गहराई में छुपा हुआ एक पुराना चेम्बर मिलता है। उस जगह का माहौल बिल्कुल अजीब था। जमीन से निकली हुई पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें और हवा में फैली हुई एक पुरानी सी बदबू देखकर ही लगता था कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक छुपा हुआ है। क्विन हैरानी से उस जगह को देख ही रहा होता है कि अचानक उसके पीछे एक छोटी सी रोशनी चमकती है। जैसे ही वह मुड़कर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने सदियों से सोया हुआ एक विशाल ड्रैगन धीरे धीरे जाग रहा था। क्विन अनजाने में सीधा उसके बिल तक पहुंच गया था। अगले ही पल ड्रैगन अपने मुंह का लार्वा क्विन की तरफ फेंकता है जिससे कि उसकी आंखों में तेज जलन होने लगती है। डर के मारे वह लड़खड़ाते हुए भागता है और अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। उसकी माँ तुरंत उसकी आंखों पर पानी डालती है जबकि कंस्ट्रक्शन साइट के कुछ वर्कर्स अंदर जाकर देखने का फैसला करते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। लेकिन उनका यह फैसला उन सबके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होता है। अंदर जाते ही उन्हें किसी बहुत बड़े जानवर की भारी सांसें सुनाई देती हैं। अगले ही पल ड्रैगन आग के भयानक धमाके के साथ बाहर निकलता है और पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को तबाह करना शुरू कर देता है। क्विन और उसकी माँ जान बचाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन ड्रैगन पूरी बिल्डिंग को तोड़ देता है और उस लिफ्ट केज पर हमला कर देता है जिसमें क्विन की माँ होती है। ड्रैगन उस लिफ्ट को ही लेकर आसमान में उड़ जाता है। क्विन बेबस होकर अपनी माँ के पास पहुंचने की कोशिश करता है। वह उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ अब उसे छोड़कर जा चुकी थी। लगभग 20 साल बाद दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। क्विन की बचपन वाली उस एक खोज ने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी थी। ड्रैगन पूरी दुनिया में फैल गए, शहर जल गए, सरकारें टूट गईं और इंसानी सभ्यता लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। हर तरफ सिर्फ राख, बर्बाद इमारतें और वीरान जमीन ही नजर आती थी। जो कुछ लोग जिंदा बचे थे वे अलग अलग छोटी बस्तियों में छुपकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे क्योंकि आसमान पर अब इंसानों का नहीं ड्रैगन्स का राज था। अब क्विन बड़ा हो चुका है और इंग्लैंड में एक पुराने मजबूत कैसल के अंदर बचे हुए लोगों के एक ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल रहा है। यहाँ जिंदा रहना सिर्फ हिम्मत का नहीं डिसिप्लिन का खेल है। हर काम एक फिक्स रूटीन के हिसाब से होता है। सब लोग चुपचाप खेती करते हैं, खाना बचाकर खाते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ड्रैगन्स का ध्यान उनकी तरफ न आए क्योंकि ड्रैगन्स आग की तरह पूरी दुनिया में फैल चुके थे। पता ही नहीं चलता था कब कोई गांव या पूरा शहर उनकी आग में जलकर खत्म हो जाए। सबसे खतरनाक बात यह थी कि जरा सी तेज आवाज या तेज रोशनी भी आसमान में उड़ते ड्रैगन्स को अपनी तरफ खींच लेती थी। कैसल के अंदर क्विन सब पर बहुत सख्ती रखता है। वह रेगुलर साइलेंस ड्रिल्स करवाता है क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ एक लापरवाही या एक जोर की चीख पूरी कैसल की मौत का सबब बन सकती है। इसी बीच एडी स्टैक्स नाम का आदमी फिर से मुश्किल खड़ी कर देता है। उसका कहना होता है कि आसपास की कई बस्तियां पहले ही ड्रैगन्स के हाथों बर्बाद हो चुकी हैं, इसलिए फसल को अभी काट लेना ही बेहतर है वरना बाद में भूख से मरना पड़ेगा। लेकिन क्विन उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। उसका मानना है कि अगर फसल वक्त से पहले काट दी गई तो कुछ दिन का खाना तो मिल जाएगा लेकिन आगे चलकर पूरी कम्युनिटी भूखी मर सकती है। क्रीडी भी क्विन का साथ देता है जिस वजह से एडी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्विन और क्रीडी कैसल के बच्चों का मन बहलाने के लिए घर पर ही एक मजेदार स्टार वॉर्स शो परफॉर्म करते हैं। कुछ देर के लिए बच्चे अपनी डरावनी जिंदगी भूलकर खुलकर हंसने लगते हैं। शो खत्म होने के बाद क्विन बच्चों को अपना सबसे जरूरी रूल दोबारा याद दिलाता है। अगर कभी भी ड्रैगन दिखे तो हीरो बनने की कोशिश मत करना, सीधा भागना और छुप जाना। ये रूल किसी कहानी की तरह नहीं बनाया गया था। इसके पीछे बहुत सालों का दर्द और अनुभव छुपा हुआ था। लेकिन उसी रात एडी क्विन के सारे ऑर्डर्स तोड़ देता है। वह चुपके से चाबी चुरा लेता है और कुछ आदमियों को लेकर रात में ही फसल काटने निकल पड़ता है। सुबह होते ही बारडोल्फ नोटिस करता है कि उसके पाले हुए पंछी अजीब तरह से घबरा रहे हैं। ये हमेशा इस बात का पहला सिग्नल होता था कि आसपास कोई ड्रैगन मौजूद है। उधर खेतों में एडी और उसके लोग अभी काम शुरू ही करते हैं कि दूर आसमान में एक ड्रैगन दिखाई देता है। असल में तुरंत अलार्म बज उठता है और सारे लोग पहले से प्रैक्टिस की हुई तरह बिना घबराए सीधे अंडरग्राउंड शेल्टर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं जबकि बाहर एडी और उसके लोग अपने ट्रक तक पहुंचकर किसी तरह बच निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ड्रैगन उन्हें मौका ही नहीं देता। ड्रैगन कुछ ही पलों में एडी के ट्रक तक पहुंच जाता है। वह इतनी जबरदस्त टक्कर मारता है कि गाड़ी पल भर में तबाह हो जाती है। हमले के शुरुआती ही पल में एडी के छोटे बेटे की जान चली जाती है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा
में भागने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन का असली निशाना उन लोगों को खाना नहीं था। वह सीधा खेतों की तरफ मुड़ता है और पूरी फसल को आग लगा देता है। कुछ ही देर में हर तरफ आग फैल जाती है। एडी और उसके साथी चारों तरफ से आग के घेरे में फंस जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब बचना नामुमकिन है, तभी आग के बीच से कुछ भारी आर्मर्ड व्हीकल्स उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उन गाड़ियों से लगे बड़े बड़े हौजेस के जरिए पानी की तेज धार छोड़ी जाती है और आग के बीच एक रास्ता बनाया जाता है। इन रेस्क्यू व्हीकल्स की कमांड खुद क्विन कर रहा था। एडी ने उसकी बात नहीं मानी थी, फिर भी क्विन उसे मरने के लिए नहीं छोड़ता। वह अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचाने पहुंचता है, लेकिन ये रेस्क्यू पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे ही सब लोग वापस लौटने लगते हैं, ड्रैगन फिर से हमला कर देता है। इस बार वह सबसे आगे चल रहे व्हीकल को उड़ा देता है, जिसमें एडी का दूसरा बेटा भी मारा जाता है। अब क्विन के पास पीछे हटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। उसे खेतों और फसल को छोड़कर अपने लोगों के साथ वापस कैसल लौटना पड़ता है। उस रात कैसल का माहौल बहुत उदास था। क्विन को एडी के दोनों बेटों की मौत का सच में दुख होता है, लेकिन क्रीडी का नजरिया अलग था। उसके हिसाब से एडी ने क्विन के ऑर्डर्स तोड़कर सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की जान खतरे में डाल दी थी। इसी बीच कैसल का रेडियो ऑपरेटर एक अजीब सिग्नल पकड़ता है। साथ ही बारडोल्फ दूर से एक बड़े काफिले को उनकी तरफ आते हुए देख लेता है। थोड़ी ही देर में कई सारी टैंक्स कैसल के सामने आकर रुकती हैं। काफिले से एक आदमी बाहर निकलता है। उसका नाम था डेंटन। क्विन गेट पर उससे मिलता है। डेंटन बताता है कि उसने अमेरिकन नेशनल गार्ड के बचे हुए लोगों को दोबारा ऑर्गेनाइज किया है। वह अटलांटिक ओशन पार करके इंग्लैंड सिर्फ ड्रैगन्स का शिकार करने के मकसद से आया है। शुरू में क्विन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी डेंटन एक बहुत बड़ा ड्रैगन का दांत दिखाता है। ये सबूत देखकर क्विन समझ जाता है कि सामने खड़ा आदमी सिर्फ बातें नहीं कर रहा। डेंटन कहता है कि उसके लोगों को कुछ देर आराम और सप्लाई की जरूरत है। क्विन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। वह इन लोगों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मना करना भी आसान नहीं था। आखिरकार वह कैसल के गेट्स खुलवा देता है। एक एक करके टैंक्स अंदर आने लगते हैं। उनके पीछे एक हेलीकॉप्टर भी लैंड करता है। हेलीकॉप्टर से एक महिला पायलट बाहर निकलती है, जिसका नाम एलेक्स जेनसन था। उसके देखकर ही साफ पता चल रहा था कि वह मौत और जंग दोनों को बहुत करीब से देख चुकी है। कैसल के कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि जो भी उसके हेलीकॉप्टर में मिशन पर जाता है वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। बाद में क्विन एलेक्स से पूछता है कि डेंटन असल में इंग्लैंड किस मिशन के लिए आया है, लेकिन एलेक्स सीधा जवाब नहीं देती। वह सिर्फ इतना कहती है कि अगर सच जानना है तो डेंटन से खुद बात करो। उनकी बात अभी चल ही रही थी कि बारडोल्फ के पंछी फिर से बुरी तरह घबराने लगते हैं। एक और ड्रैगन उनके एरिया के आसपास आ चुका था। इस बार डेंटन की टीम बिना वक्त गंवाए एक्शन में आ जाती है। 3 लोग अलग अलग जगह ट्रायंगुलेटर्स लगाने निकलते हैं ताकि ड्रैगन की मूवमेंट ट्रैक की जा सके। उधर एलेक्स हेलीकॉप्टर उड़ाकर आसमान में पहुंच जाती है। उसके साथ 2 गनर्स और एक वॉलंटियर भी होता है, जिसका काम ड्रैगन को अपनी तरफ खींचना था। लेकिन ऊपर से देखने के बाद भी ड्रैगन कहीं नजर नहीं आता। डेंटन रेडियो पर सबको ऑर्डर देता है कि जब तक तीनों ट्रायंगुलेटर्स अपनी जगह सेट नहीं हो जाते तब तक कोई भी अटैक नहीं करेगा। पहला ट्रायंगुलेटर लग जाता है, फिर दूसरा भी, लेकिन तीसरा लगने से पहले ही ड्रैगन अचानक हमला कर देता है और उसे लेकर जा रहे आदमी को पल भर में मार देता है। रेडियो पर यह खबर सुनते ही क्विन समझ जाता है कि पूरा प्लान फेल होने वाला है। बिना एक पल सोचे वह घोड़े पर बैठता है और खुले मैदान में ड्रैगन के सामने चला जाता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वह तीसरी लोकेशन तक पहुंचता है और आखिरी ट्रायंगुलेटर लगा देता है। अब ट्रैकिंग सिस्टम पूरा हो चुका था। डेंटन की टीम पहली बार ड्रैगन की एग्जैक्ट मूवमेंट देख सकती थी, लेकिन असली जंग अब शुरू होने वाली थी। ट्रायंगुलेशन सिस्टम कंप्लीट होते ही डेंटन की टीम ड्रैगन की मूवमेंट ट्रैक कर लेती है। अब उन्हें सिर्फ सही मौके का इंतजार था, लेकिन अगला ही पल ड्रैगन अचानक तेज रफ्तार से ऊपर उठता है और सीधा हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। इतनी जबरदस्त टक्कर लगती है कि हेलीकॉप्टर बुरी तरह हिल जाता है। ड्रैगन को अपनी तरफ खींचने के लिए जो वॉलंटियर बेड बना था वह हेलीकॉप्टर से बाहर जा गिरता है। उसके पास विंग सूट खोलने का भी मौका नहीं मिलता और वह सीधा जमीन पर गिरकर मर जाता है। इसी बीच दोनों गनर्स भी हेलीकॉप्टर से जंप कर देते हैं। नीचे गिरते हुए वे ड्रैगन पर एक बहुत बड़ा लोहे का जाल फेंकते हैं। कुछ पल के लिए उनकी ये चाल काम कर जाती है। जाल ड्रैगन के एक पंख में उलझ जाता है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। वह जोर से जमीन की तरफ खींचने लगता है। एक गनर वक्त पर अपना पैराशूट खोल लेता है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है, लेकिन दूसरा इतना खुशनसीब नहीं होता। ड्रैगन हवा में ही उसे अपने पंजों में पकड़कर पल भर में उसका काम तमाम कर देता है। इतने सारे नुकसान के बाद भी डेंटन को एक मौका मिल जाता है जिसका उसे इंतजार था। वह रेडियो पर क्विन से कहता है कि ड्रैगन अब उसकी तरफ आ रहा है। अगर वह उसे कुछ देर तक अपने पीछे लगाए रखे तो वह एक ही बार में उसका काम खत्म कर सकता है। क्विन बिना डरे घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर देता है। उसके पीछे ड्रैगन बिजली की तरह दौड़ रहा होता है। उधर डेंटन अपने टैंक के अंदर बिल्कुल सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही ड्रैगन परफेक्ट रेंज में आता है, डेंटन
अपना भारी स्पीयर लॉन्चर फायर कर देता है। इस बार निशाना बिल्कुल सही लगता है। बड़ा सा एक्सप्लोसिव स्पीयर ड्रैगन के शरीर को चीरते हुए उसके अंदर घुस जाता है। अगले ही पल ड्रैगन जोर से दहाड़ता हुआ आसमान से नीचे गिर पड़ता है। सालों बाद पहली बार इंसानों ने किसी ड्रैगन को मार गिराया था। उस रात कैसल में लोग सालों बाद खुलकर हंसते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस जीत का जश्न मनाते हैं। सबसे ज्यादा तारीफ क्विन की होती है, क्योंकि अगर उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट न किया होता तो ये जीत कभी मुमकिन नहीं होती। लेकिन तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और डेंटन अंदर आता है। उसे देखते ही सब लोग उसका स्वागत करने लगते हैं, लेकिन डेंटन के चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं होता। उल्टा वह सब पर गुस्सा हो जाता है। उसके हिसाब से इतने लोगों की जान जा चुकी थी और ऐसे वक्त में जश्न मनाना शर्म की बात है। वह सबको डांट कर चुप करा देता है और गुस्से में वहां से बाहर चला जाता है। क्विन उसके पीछे जाता है और पूछता है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तब डेंटन और एलेक्स उसके सामने एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। उनका कहना था कि आज तक उन्होंने जितने भी ड्रैगन्स मारे हैं वे सब फीमेल थे। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, पूरी दुनिया में शायद सिर्फ एक ही मेल ड्रैगन बचा है। फीमेल ड्रैगन्स अंडे देती हैं, लेकिन उन सबको फर्टिलाइज करने का काम वही एक मेल करता है। डेंटन का यकीन था कि वह आखिरी मेल ड्रैगन लंदन में छुपा हुआ है। इसी वजह से उसका मिशन सिर्फ ड्रैगन्स का शिकार करना नहीं था। उसका असली मकसद उस एक मेल ड्रैगन को मारना था, क्योंकि अगर वह मर गया तो नए ड्रैगन्स पैदा होना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगले दिन डेंटन कैसल के लोगों से अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है, लेकिन इतने खतरनाक मिशन के लिए मुश्किल से सिर्फ 4 लोग ही आगे आते हैं। ये देखकर डेंटन का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। वह अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि बस्ती के सबसे ताकतवर आदमियों को जबरदस्ती पकड़कर मिशन में शामिल करो। बस यही बात क्विन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह तुरंत डेंटन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। क्विन पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन डेंटन उससे कहीं ज्यादा मजबूत और एक्सपीरियंस्ड था। कुछ ही पलों में वह क्विन को बुरी तरह हरा देता। जब डेंटन की टीम वहां से निकलने लगती है तब एलेक्स चुपचाप क्विन के पास आती है। वह उसके दर्द और सूजन के लिए दवा देकर बिना कुछ कहे वापस चली जाती है। उस पल क्विन को पहली बार एहसास होता है कि एलेक्स उतनी पत्थर दिल नहीं है जितनी वह दिखाई देती है। डेंटन और उसकी टीम कैसल छोड़कर लंदन की तरफ निकल जाती है। उनके जाने के बाद क्विन का ध्यान जैरेड पर जाता है। क्विन ने हमेशा जैरेड के लिए एक बेहतर भविष्य सोचा था। वह चाहता था कि उस बच्चे को कभी वह सब न देखना पड़े जो उसने अपनी जिंदगी में देखा था। लेकिन जैरेड अब खुद को साबित करना चाहता था। काफी सोचने के बाद क्विन उसे जाने की इजाजत दे देता है। थोड़ी देर बाद क्विन बर्बाद हो चुके खेतों की तरफ पहुंचता है। वहां उसे जैरेड अकेला बैठा हुआ मिलता है। असल में जैरेड गया तो था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसका हौसला टूट गया और डर उस पर हावी हो गया, इसीलिए वह वापस लौट आया था। क्विन उसका मजाक नहीं उड़ाता और न ही उसे डांटता है। उसे सिर्फ इतनी खुशी होती है कि जैरेड जिंदा और सुरक्षित है। दोनों साथ में वापस कैसल लौट आते हैं। उस रात क्विन को डेंटन की कही हुई बात बार बार याद आती रहती है। आखिरकार वह अकेला उस मरे हुए ड्रैगन के पास पहुंचता है। वह ड्रैगन के शरीर को काटकर अंदर देखता है और उसके अंदर से एक अंडा निकालता है जो अभी तक फूटा नहीं था। ये देखते ही क्विन के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि डेंटन सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहा था। जितने भी ड्रैगन्स मारे गए थे वे वाकई फीमेल थे और उनके अंदर अंडे मौजूद थे। इसका मतलब एक मेल ड्रैगन सच में जिंदा था और अगर उस मेल को मार दिया जाए तो शायद हमेशा के लिए ड्रैगन्स की नस्ल खत्म की जा सकती थी। इसी बीच कहानी लंदन की तरफ शिफ्ट होती है। डेंटन का काफिला धीरे धीरे बर्बाद हो चुके लंदन के अंदर घुस रहा होता है। जितना वह शहर के अंदर बढ़ते जाते हैं उतना ही साफ होता जाता है कि वे अब उस आखिरी मेल ड्रैगन के इलाके में आ चुके हैं। डेंटन एलेक्स को एक दूसरा रास्ता देखने के लिए भेजता है, जबकि बाकी लोग आने वाली लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। तभी दूर आसमान में आग की लपटें दिखाई देने लगती हैं। मेल ड्रैगन को उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था। शुरू में वह बहुत तेज रफ्तार से उनके ऊपर से गुजरता है और कुछ ही देर बाद वह अपना असली हमला शुरू कर देता है। डेंटन के सोल्जर्स उस पर हर तरह के हथियार से फायरिंग करते हैं, लेकिन इसका उस ड्रैगन पर लगभग कोई असर ही नहीं होता। ये ड्रैगन बाकी सब ड्रैगन से कहीं ज्यादा बड़ा, ताकतवर और खतरनाक था। अगले ही पल वह अपने मुंह से लगातार इतनी भयानक आग बरसाता है कि पूरा काफिला कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो जाता है। सोल्जर्स पल भर में आग में जलकर खत्म हो जाते हैं। सालों की तैयारी और इतनी बड़ी आर्मी कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल जाती है। जब आग का धुआं हल्का पड़ता है तब सिर्फ एक ही आदमी अपने पैरों पर खड़ा नजर आता है। वो था डेंटन। वह बुरी तरह जख्मी था और उसके चेहरे पर पछतावा था। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि उसका पूरा काफिला इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तबाही सिर्फ लंदन तक सीमित नहीं थी। उसी वक्त इंग्लैंड में क्विन के कैसल पर भी एक नया खतरा मंडरा रहा था। सबसे पहले क्विन का घोड़ा बेचैन होने लगता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि अचानक वह ऐसा क्यों कर रहा है और तभी एक ड्रैगन सीधा कैसल के ऊपर आ पहुंचता है। अगले ही पल उसकी आग कैसल की दीवारों से टकराती है। ऊंची ऊंची टावर्स जलने लगती हैं और देखते ही देखते उन लोगों की आखिरी सुरक्षित जगह भी तबाह होने लगती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के
लिए अंडरग्राउंड बंकर की तरफ दौड़ते हैं। क्रीडी सबको संभालते हुए इवैक्यूएशन की कमांड लेता है और कोशिश करता है कि कोई भी घबराहट में पीछे न रह जाए। इसी दौरान क्विन भी वापस कैसल पहुंचता है। वह जलती हुई बिल्डिंग के अंदर घुसकर जितने बच्चों और लोगों को बचा सकता है उन्हें बंकर की तरफ भेजने लगता है। क्रीडी सबसे आखिर तक बाहर रुकता है क्योंकि वह कुछ और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। ड्रैगन की एक और भयानक आग की लपटें सीधा उस पर गिरती हैं। क्रीडी वहीं पल भर में जलकर मर जाता है। इससे भी बड़ी मुसीबत तब खड़ी होती है जब ड्रैगन की आग बंकर के भारी लोहे के दरवाजे को इतना गर्म कर देती है कि वह पूरी तरह जाम हो जाता है। अब बंकर के अंदर मौजूद लोग उसी के अंदर फंस चुके थे। क्विन पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह जरा सा भी नहीं हिलता। उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। कई घंटों बाद जब बंकर का लोहे का दरवाजा थोड़ा ठंडा पड़ता है तब वह धीरे धीरे खुल पाता है, लेकिन बाहर का मंजर देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। दरवाजे के सामने सिर्फ दो लोग खड़े थे, डेंटन और एलेक्स। दोनों बुरी तरह जख्मी और थके हुए थे। लंदन मिशन से जिंदा बचने वाले वे आखिरी दो लोग ही थे। कैसल, जो इतने सालों तक उनका घर और उनकी आखिरी उम्मीद था, अब सिर्फ जलते हुए पत्थरों और टूटी हुई दीवारों का ढेर बन चुका था। क्विन सीधा डेंटन के पास जाता है और बताता है कि अब उसे पक्का पता चल गया है कि उस आखिरी मेल ड्रैगन का अड्डा कहाँ है। अब उसके बचपन की यादें, मरे हुए ड्रैगन के अंदर मिला अंडा और लंदन का वही अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट सब एक दूसरे से जुड़ चुके थे। जिस जगह से ये तबाही शुरू हुई थी वही उस मेल ड्रैगन का असली घर भी था। अब क्विन का फैसला बदल चुका था। जो आदमी पहले डेंटन को रोक रहा था अब वही उसके साथ चलने के लिए तैयार था। निकलने से पहले क्विन बचे हुए लोगों को इकट्ठा करता है और सबके सामने जैरेड को उनका नया लीडर बना देता है। अपनी जिम्मेदारी किसी और को देकर क्विन, डेंटन और एलेक्स के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर लंदन के लिए रवाना हो जाता है। बर्बाद हो चुके लंदन पहुंचने के बाद क्विन उन्हें सीधा उस अंडरग्राउंड एरिया की तरफ ले जाता है जहां बचपन में उसने पहली बार ड्रैगन को देखा था। हेलीकॉप्टर लैंड करने के बाद तीनों पैदल ही आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत अजीब चीज नजर आती है। कई ड्रैगन्स आसपास की टूटी हुई बिल्डिंग्स और छतों पर बैठे हुए उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनमें से कोई भी उन पर हमला नहीं करता। सब बिल्कुल शांत थे। कुछ ही देर बाद अचानक आसमान से वह मेल ड्रैगन सामने आता है। वह अपने आसपास मौजूद फीमेल ड्रैगन्स को भी खा रहा होता है। जब वह कुछ देर के लिए वहां से उड़कर चला जाता है तब क्विन, डेंटन और एलेक्स अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर उतरते हैं। हाथ में फ्लेयर्स लेकर वे अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए उस पुराने कंस्ट्रक्शन साइट के बीच पहुंचते हैं। वहां एक बहुत बड़ी गुफा थी जहां वह मेल ड्रैगन रहता था। यहीं डेंटन अपना फाइनल प्लान समझाता है। वह बताता है कि इस ड्रैगन की चमड़ी इतनी मजबूत है कि आम हमले उस पर कोई असर नहीं करेंगे। सिर्फ उसके सीने और पेट के नीचे वाला हिस्सा ही कमजोर है, लेकिन वह भी सिर्फ उस वक्त दिखाई देता है जब ड्रैगन आग उगलने के लिए अपना शरीर ऊपर उठाता है। इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही मौका होगा। ड्रैगन को सही जगह तक खींचना होगा, उसके आग उगलने का इंतजार करना होगा और उसी एक पल में एक्सप्लोसिव बोल्ट उसके कमजोर हिस्से पर मारना होगा। प्लान तय होते ही तीनों अलग अलग जगह पोजीशन ले लेते हैं। क्विन जब उस जगह से गुजरता है जहां उसकी माँ की मौत हुई थी तो कुछ पल के लिए उसके कदम रुक जाते हैं। डेंटन उससे कहता है कि अपने दर्द को दबाने की कोशिश मत करो, उसी दर्द को अपनी ताकत बनाओ। क्विन खुद को संभालता है और आगे बढ़ जाता है। तभी ड्रैगन को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वह पूरे एरिया का चक्कर लगाने लगता है। इसी दौरान क्विन के हाथ से एक एक्सप्लोसिव बोल्ट फिसलकर नीचे गिर जाता है। अब उनके पास पहले से भी कम हथियार बचे थे। डेंटन समझ जाता है कि अगर और इंतजार किया तो मौका हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वह खुद ड्रैगन को आवाज देकर अपनी तरफ बुला लेता है और तुरंत फायर कर देता है, लेकिन उसका निशाना ड्रैगन के कमजोर हिस्से पर नहीं लगता। मेल ड्रैगन पल भर में डेंटन की तरफ झपट्टा मारता है। डेंटन पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करता है, लेकिन इस बार ड्रैगन उसे मौका ही नहीं देता। एक ही पल में डेंटन उसके हमले का शिकार हो जाता है और उसके साथ ही उनका पूरा मिशन फेल होने की कगार पर पहुंच जाता है। डेंटन की मौत के बाद सब कुछ पल भर में बिखर जाता है। उधर एलेक्स भी अपना बैलेंस खो बैठती है और नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाती है। क्विन तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे खींचकर एक सुरक्षित जगह ले जाता है, लेकिन ड्रैगन लगातार पूरे एरिया में आग बरसा रहा था। कुछ ही पलों में क्विन को समझ आ जाता है कि अगर वह छुपकर बैठा रहा तो उन दोनों की भी मौत तय है, इसलिए वह एक बहुत बड़ा जोखिम उठाता है। क्विन खुद बाहर निकल आता है और ड्रैगन पर फायरिंग शुरू कर देता है ताकि उसका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। प्लान काम कर जाती है। ड्रैगन एलेक्स को छोड़कर सीधा क्विन के पीछे पड़ जाता है। अब क्विन टूटी हुई मेटल और पुराने कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बीच अपनी जान बचाता हुआ दौड़ने लगता है। ड्रैगन बार बार उस पर आग बरसाता है, लेकिन हर बार क्विन किसी न किसी तरह बच निकलता है। दौड़ते दौड़ते अचानक उसकी नजर नीचे गिरे हुए उसी एक्सप्लोसिव बोल्ट पर पड़ती है जो कुछ देर पहले उसके हाथ से गिर गया था। क्विन बिना वक्त गंवाए नीचे पहुंचता है, एक्सप्लोसिव बोल्ट उठाता है और उसे क्रॉसबो में लोड कर लेता है।
है। उसी वक्त ड्रैगन गुस्से में दहाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और आग उगलने के लिए अपना शरीर ऊपर उठाता है। क्विन बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करता, वह उस एक सही पल का इंतजार करता है। जैसे ही ड्रैगन अपना सीना और पेट का कमजोर हिस्सा खोलता है, क्विन सीधा उसी जगह निशाना लगाकर एक्सप्लोसिव बोल्ट छोड़ देता है। बोल्ट सीधा ड्रैगन के सीने में जाकर घुस जाता है और अगले ही सेकंड ड्रैगन के शरीर के अंदर जबरदस्त धमाका होता है। इसी के साथ उस आखिरी अल्फा ड्रैगन का अंत हो जाता है। कई सालों बाद पहली बार इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा हो चुका था। कुछ देर बाद एलेक्स क्विन के पास आती है। दोनों मिलकर नीचे पड़े ड्रैगन की लाश को देखते हैं। एलेक्स मुस्कुराते हुए क्विन से कहती है कि आज वह सच में एक ड्रैगन स्लेयर बन चुका है। इसके बाद फिल्म कुछ महीने आगे बढ़ जाती है। 3 महीने बीत चुके होते हैं और दुनिया धीरे धीरे बदलती हुई नजर आती है। अब जेरेड की लीडरशिप में बचे हुए लोग अपनी जिंदगी दोबारा बसाने में लगे हुए हैं। खेतों में फिर से हरी फसल उगने लगी है और सबसे बड़ी बात, पिछले 3 महीनों में किसी ने भी एक भी ड्रैगन नहीं देखा। इसका मतलब था कि ड्रैगन्स का दौर शायद सच में खत्म हो चुका है।